एक बहुत पुराने, बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर छोटू नाम का एक छोटा बंदर रहता था। यह पेड़ उसकी पूरी दुनिया थी, शाखाओं, पत्तियों और दूसरे बकबक करने वाले बंदरों का एक बस्लिंग शहर। वह अपने दिन एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हुए बिताता था। उसके छोटे हाथ और पैर छाल के हर मोड़ और घुमाव को जानते थे। उसकी जिंदगी सरल थी, पके हुए अंजीर के मीठे स्वाद और उसकी भूरी खाल पर दोपहर की गर्म धूप से भरी हुई। उसे वो तितलियां पकड़ना पसंद था जो धूप की किरणों में फड़फड़ाती थीं। उनके रंगीन पंख हवा में छोटे, चलते फिरते फूलों की तरह थे। छोटू कई बंदरों में से एक था, उस महान हरे गुंबद का एक छोटा सा हिस्सा जो आसमान की ओर फैला हुआ था। लेकिन हाल ही में छोटू का दिल उसकी छलांगों जितना हल्का नहीं था। बड़े, मजबूत बंदरों का एक समूह बरगद के पेड़ पर आ गया था और वे बहुत अच्छे नहीं थे। वे सबसे रसीले आम सीधे उसके हाथों से छीन लेते थे और छोटे बंदरों को सोने की सबसे अच्छी जगहों से धकेल देते थे। जब भी वह उन्हें आते हुए देखता, छोटू के पेट में डर की एक बढ़ती हुई गांठ महसूस होती थी। उसने बहादुर बनने की कोशिश की, अपनी छोटी छाती फुलाकर, लेकिन उनकी जोरदार ह्यूटिंग और मेनेसिंग घूरने के सामने उसका साहस सुबह की धुंध की तरह पिघल जाता था। वह छोटा और शक्तिहीन महसूस करता था। जोरदार आवाजों के तूफान में एक छोटी सी फुसफुसाहट। वह अक्सर सबसे ऊंची शाखा पर बैठता था, नीचे गांव को देखता था। उसका छोटा दिमाग बड़ी चिंताओं से भरा रहता था। वह दूसरे बंदरों को खेलते देखता था, लेकिन वह उन्हें खुश मिजाज भावना के साथ उनमें शामिल नहीं हो पाता था। बरगद के पेड़ की खुशी उसके लिए फीकी पड़ रही थी। उसे वो दिन याद आते थे जब उसकी सबसे बड़ी समस्या यह तय करना था कि कौन सी बेरी सबसे मीठी है। अब चिंता की एक छाया हर जगह उसका पीछा करती थी, यहाँ तक कि सबसे धूप वाला दिन भी थोड़ा नहीं लगता था। उसे आश्चर्य होता था कि क्या वह कभी अपने ही घर में फिर से सुरक्षित और खुश महसूस करेगा। एक ऐसी जगह जो कभी उसका सेंचुरी थी। छोटू की दादी, एक बुद्धिमान बूढ़ी बंदरिया जिसकी आंखें दयालु और झुर्रीदार थी, एक महान देवता, एक शक्तिशाली बंदर नायक की कहानियां सुनाया करती थी। वह हनुमान जी के बारे में बात करती थी, जो इतने मजबूत थे कि वे पहाड़ उठा सकते थे और इतने बहादुर थे कि वे बिना किसी डर के किसी भी खतरे का सामना कर सकते थे। छोटू इन कहानियों को खुली आंखों से अचरज से सुनता था। कहानियां उसके परेशान दिल में आशा का एक छोटा सा बीज बो रही थी। वह हनुमान जी के साहस की एक छोटी सी बूंद भी पाने का सपना देखता था। एक ऐसे शक्तिशाली रक्षक का विचार जो खुद भी एक बंदर था, उसके सीने में एक आरामदायक गर्माहट की तरह फैल गया। उसकी परछाइयों की दुनिया में प्रकाश की एक अकेली किरण। एक सुबह, एक बेचैन रात के बाद छोटू ने एक फैसला किया। वह हमेशा डर में नहीं जी सकता था। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं, गांव के किनारे हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर के बारे में। उन्होंने कहा था कि जब लोग रास्ता भटक जाते हैं और मार्गदर्शन की जरूरत होती है तो वे वहां जाते हैं। एक गहरी सांस के साथ जो उसके छोटे फेफड़ों को भर गई, छोटू ने तय किया कि वह भी वहां जाएगा। वह महान बंदर देवता से मदद मांगेगा। उसने सावधानी से अपने बरगद के पेड़ के परिचित तने से नीचे उतरा। उसके पंजे नरम जमीन को छू रहे थे और उसने एक ऐसे रास्ते पर अपना पहला कदम रखा जिस पर वह पहले कभी नहीं चला था, अपने घर की परिचित सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए। यात्रा नए दृश्यों और ध्वनियों से भरी थी, जो एक छोटे बंदर के लिए रोमांचक और थोड़ा डरावनी दोनों थीं, जिसने शायद ही कभी अपना पेड़ छोड़ा था। रंगीन पक्षी ऐसे गाने गा रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे और अनजान फूलों की गंध हवा में भर गई थी। वह गांव की झोपड़ियों के पास से भागा। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था जब एक बड़ी गाय ने उसे अपनी बड़ी जिज्ञासु आंखों से देखा। उसे तेज और चालाक होना पड़ा। जब भी उसे इंसानों के कदमों की आहट सुनाई देती तो झाड़ियों के पीछे छिप जाता था। हर परछाई में एक नई चुनौती छिपी हुई लगती थी और हर अजीब आवाज से उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन हनुमान जी का विचार उसे आगे बढ़ाता रहा। उसने बच्चों को हंसते और खेलते देखा। उनकी जॉयस चीखें गली में गूंज रही थीं। उसने एक महिला को अपने घर के बाहर रंगीन पाउडर से एक सुंदर रंगोली बनाते देखा। एक पल के लिए वह अपना डर भूल गया और बस मानव दुनिया का एक जिज्ञासु दर्शक था। यह सब बरगद के पेड़ में उसकी जिंदगी से बहुत अलग था। यह दुनिया बड़ी, जोरदार और अधिक जटिल थी जितनी उसने कभी कल्पना की थी। दृश्यों ने उसे और भी छोटा महसूस कराया, लेकिन और भी दृढ़। वह जानता था कि उसका मिशन महत्वपूर्ण था,
सिर्फ एक चोरी हुए फल से बढ़कर कुछ पाने की तलाश। यह आंतरिक शक्ति की तलाश थी। आखिरकार जो बहुत लंबे समय जैसा महसूस हुआ, उसने उसे देखा। एक छोटी पहाड़ी पर एक मंदिर था, चमकीले केसरिया और सफेद रंग में रंगा हुआ। एक लाल झंडा नीले आसमान के खिलाफ गर्व से फड़फड़ा रहा था। उसे एक घंटी की हल्की कोमल आवाज सुनाई दे रही थी, एक ऐसी आवाज जो उसे बुलाती हुई लग रही